हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये वीडियो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं आज आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगी, पढ़ाऊंगी, बताऊंगी एक एक बात कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वो क्या क्या चीजें लिखते हैं, वो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो किए जाते हैं। और उससे पहले अगर बच्चों आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो प्लीज पहले आप उन पार्ट्स को देखिए ताकि आपको आज की क्लास समझ में आए कि हम क्या चीज पढ़ते आ रहे थे। तो आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके कुछ अकाउंट्स, ड्यू रेशो निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीखा। और उससे नेक्स्ट वीडियो में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस, स्पेसिफिक फंड्स, उनकी जनरल एंट्री और उनके एडजस्टमेंट्स करे। ओल्ड गुडविल का एडजस्टमेंट किया और हमने उसमें एडजस्टमेंट एंट्री भी बाइंड अप करी। अब बचा इस चैप्टर में समझने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम आज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल रूल से एक टी शेप अकाउंट है बच्चों, जिसमें हम सारे के सारे एसेट्स का बढ़ जाना, कब बढ़ जाना, जब प्रीवियस रेशो से नए रेशो में चेंज इन प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर कोई प्रॉफिट बढ़ जाए, जब कोई एसेट्स बढ़ जाए तो फायदा होगा। कोई लायबिलिटी बच्चों प्रीवियस से अब कम हो जाए तो फायदा होगा, या अचानक से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमें मिल जाए तो भी हमारा फायदा है, तो फायदे को क्रेडिट साइड। और उल्टा कर दो, कोई एसेट्स कम हो जाए, कोई लायबिलिटी बढ़ जाए, या कोई अचानक से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको मिल जाए तो ये नुकसान को दिखाते हैं डेबिट साइड। अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, टी शेप इसका फॉर्मेट है और नॉमिनल रूल से इसको हम बनाते हैं। तो ये है फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब पढ़ते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। तो इसकी 4 जनरल एंट्री होगी और बच्चे उसको 3 क्वेश्चन में अटेंड करेंगे। अब 4 होंगी, 3 क्यों अटेंड करेंगे ये समझ लेते हैं बेटा। तो इसकी जो पहली जनरल एंट्री है वो होगी हमारी प्रॉफिट की। एसेट्स अकाउंट डेबिट एसेट्स के बढ़ने पर, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट लायबिलिटी के घटने पर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट अचानक से एसेट्स के मिलने पर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट्स इंक्रीज्ड, लायबिलिटी डिक्रीज्ड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स नाउ रिकॉर्डेड। अगर मैं प्रॉफिट के साथ बच्चों को लॉस की एंट्री भी बताऊं तो लॉस की एंट्री बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी और वो होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। लॉस की एंट्री है, नरेशन भी उल्टा होगा, बीइंग एसेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड। अब अगर बेटा हमारे पास प्रॉफिट आया 1,20,000 का, अगर हमारे पास प्रॉफिट आया 1,20,000 का और लॉस आया है बच्चों हमारे पास 1,00,000 का, तो अंडरस्टूड है कि बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट का होगा 20,000। अब प्रॉफिट बैलेंसिंग की अगर एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स का फायदा हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड आएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर बैलेंसिंग लॉस की एंट्री है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस है इसलिए ऑल पार्टनर को नॉमिनल रूल से डेबिट साइड लिख दिया और ये हो गई बैलेंसिंग लॉस की एंट्री। अब करते हैं वो 4-5 कौन से 6-7 ट्रांजेक्शन्स है जो रिवैल्यूएशन में आते हैं। तो सबसे पहला और बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो अगर आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है और उसमें मशीनरी की अमाउंट दे रखी है 1,00,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 है मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय
20,000, तो मशीनरी 20,000 बढ़ गए। आप 20,000 उठा के कहाँ लिखोगे? आप 20,000 उठा के कहाँ लिख दोगे? इन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 20,000 उठा के लिख देंगे। क्वेश्चन कह रहा है मशीनरी इज इंक्रीज्ड टू 1,40,000। तो 2 का मतलब होता है कि पहले 1 लाख थी, अब बढ़ के 1,40,000 हो गई। तो कितने बढ़ गए? 40,000। तो इस 40,000 को भी हम इधर की साइड लिख देंगे। तो 2 में तो बच्चों सेम वैल्यू लिखना, और एट या फिर 2 है तो उसमें, और बाई है, पहले बाई का सुनो, बाई है तो सेम वैल्यू लिखना, और 2 और 8 दे रखा है तो बैलेंस शीट में दी हुई वैल्यू से एडजस्ट करना, जो बैलेंस आए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देना। यही सेम काम डिक्रीज के साथ करना कि मशीनरी इज डिक्रीज्ड बाय 10,000, तो बाई वाली वैल्यू को इधर लिखना, और घट के अगर क्वेश्चन कह रहा है कि घट के डिक्रीज्ड टू 80,000, तो जो 1 लाख की मशीन थी घट के 80,000 रह गई, तो 20,000 उठा के फिर डेबिट साइड पहुंचाएंगे लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद एक एडजस्टमेंट और कवर करते हैं, और वो एडजस्टमेंट क्या है? वो है हमारा प्रोविजन का। बहुत ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं बच्चों 1,50,000 के, और 50,000 का प्रोविजन माइनस हो रखा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन इज क्रिएटेड 10% ऑन डेटर्स। अब आपने 1.5 लाख का 10% निकाला तो वो कितना आ गया? 15,000। 1.5 लाख का 10% निकाला तो प्रोविजन कितना आ गया? 15,000। जो प्रोविजन क्वेश्चन में पहले से 50,000 है वो अब 15,000 हो गया, तो प्रोविजन फर्म की लायबिलिटी है, तो 35,000 का फायदा हो गया। तो 35,000 का फायदा हो गया, 35 उठा के यहाँ लिखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोविजन इज क्रिएटेड 30% ऑन डेटर्स। अब हमने 1.5 लाख उठाया, 30 की जगह 40 करके देखते हैं बेटा। 1.5 लाख का हमने 40% उठाया तो कितना आ गया? 60,000। जो प्रोविजन क्वेश्चन में 50,000 है वो 60,000 हो गया, मतलब 10,000 की लायबिलिटी बढ़ गई। और जब भी लायबिलिटी बढ़ जाती है ना बच्चों, तो वो 10,000 उठा के हम डेबिट साइड लिख देंगे लॉस ऑफ द फर्म। तो इस तरीके से प्रोविजन का एडजस्टमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है हमारा ऑल डेटर्स आर गुड, अगर क्वेश्चन कह रहा है ऑल डेटर्स आर गुड, तो इस 50,000 का जो नुकसान हो रहा था अब नहीं होगा। इस 50,000 को उठा के फायदे में लिख देंगे बाई प्रोविजन के नाम से। अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, हमारे पास बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 1,20,000। क्वेश्चन कह रहा है 20,000 क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम। तो जब भी क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम आएगा तो उसका मतलब उतना कर्जा हमें नहीं देना, 20,000 का हमें फायदा हो गया। क्रेडिटर्स आर पेड 10,000 मोर, नुकसान हो गया, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। अगर क्वेश्चन में हमारे पास आउटस्टैंडिंग दे रखा है, प्रीपेड दे रखा है, अनअर्न्ड दे रखा है और अक्यूर्ड दे रखा है, और ये बैलेंस शीट में नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड को उठा के लिख देंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, और प्रीपेड और एक्यूर्ड को उठा के लिख देंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। और याद रखना कभी कभी प्रीपेड की जगह पर अनएक्सपायर्ड वर्ड भी दिया होगा, अनएक्सपायर्ड को उठाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख देंगे। बातें बहुत अच्छे से याद रखना, एक एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाएगा। एक और बात बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इस तरह से लाइन होगी, स्टॉक इज फाउंड
अंडर वैल्यूड बाय 10,000। अंडर वैल्यू माने वैल्यू का घट जाना, लेकिन रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे फायदे साइड। फाउंड ओवर वैल्यू आ जाए तो ओवर वैल्यू माने वैल्यू का बढ़ जाना, लेकिन रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे। अब रीजन सुन लो। फाउंड अंडर वैल्यू, पाया गया कि वैल्यू कम है, बढ़ा देंगे फायदा हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे क्रेडिट साइड। फाउंड अंडर वैल्यू, पाया गया कि वैल्यू कम है, बढ़ाएंगे तो फायदे की साइड। पाया गया कि वैल्यू ओवर वैल्यू है तो घटाएंगे तो रिवैल्यूएशन में लॉस की साइड। तो मैंने अब प्रोविजन के एडजस्टमेंट बताए, इंक्रीज डिक्रीज का एडजस्टमेंट बताया, ऑल डेटर्स आर गुड का बताया, क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम बताया, आउटस्टैंडिंग अर्नड प्रीपेड एक्यूड का बताया, और साथ में फाउंड अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, अगर हमारे क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी है जैसे कि इसमें दी हुई है, डेटर्स और प्रोविजन, 1,50,000 के डेटर्स और 50,000 का प्रोविजन। एडजस्टमेंट में हमारे पास बैड डेब्ट दे रखा है 1,60,000 का, तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, बैड डेब्ट माइनस प्रोविजन। बाहर दिए हुए बैड डेब्ट में से प्रोविजन अंदर दिए हुए को माइनस करेंगे 50,000। अगर बैलेंस पॉजिटिव है, जैसे कि इसमें आ रहा है 1,10,000 का बैलेंस पॉजिटिव, तो वो रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, और अगर बैलेंस नेगेटिव आ जाए तो वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा। ऑपोजिट करेंगे, नेगेटिव आंसर फायदा, पॉजिटिव आंसर नुकसान। मतलब नुकसान है तो डेबिट साइड, फायदा है तो क्रेडिट साइड। ये सारा कंप्लीट एडजस्टमेंट है जो हम रिवैल्यूएशन में करेंगे। फायदे की एंट्री जैसे कि अभी हमने पढ़ा वो हो जाएगी हमारी एसेट्स लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड टू रिवैल्यूएशन, ये लॉस की रिवैल्यूएशन टू एसेट लायबिलिटी, बैलेंसिंग प्रॉफिट बैलेंसिंग लॉस। तो बच्चों यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। अब वही करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था कि मेरे को बच्चों इस चैप्टर को 6 पॉइंट में खत्म करना है। मैंने अपने दोनों पार्ट्स में ये वाली बात आपको बताई हुई है, जरूर उन पार्ट्स को देखिए, आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की एंट्री प्रीवियस वीडियो में मैं करा चुकी, कंप्लीट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की एंट्री प्रीवियस पार्ट में जरूर देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। WCR FIFR के पार्ट 2 में कंप्लीट एडजस्टमेंट से जरूर देखिए बच्चों, एक एक एडजस्टमेंट समझ में आएगा। आज की वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स कवर कराए। प्रीवियस पार्ट 2 में ओल्ड गुडविल को कराया था, और 6 पार्ट में एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मेरे सारे पॉइंट्स करा दिए। अब एक और पार्ट बचा है, और मैंने कहा था 4 पार्ट में चैप्टर को वाइंड अप कराऊंगी बहुत अच्छे से। उस पार्ट में एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसकी सारी जनरल एंट्रीज और पूरे अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, और उन 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छे से समझ आ रही हूँ, तीनों पार्ट्स पहला, दूसरा, तीसरा आपको चेंज इन प्रॉफिट में कमांड दिलवा रहा हूँ, तो बेटा प्लीज वीडियो को लाइक करें, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय बाय।